मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने रेप्लिकेशन देखा था। अगेन हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बेसिक नॉलेज। ये है आपका सेल में न्यूक्लियस के अंदर आपके पास मिलेगा आपको डीएनए। जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। इसी डीएनए से जब आपका mRNA बनता है, एक्चुअली बहुत टाइप के आरएनए बनेंगे, वो आप बाद में देखेंगे। इस आपके डीएनए में से आरएनए बना, M को भी छोड़ दो, आरएनए समझो, ठीक है। और इस आरएनए से जब आपकी प्रोटीन बनेगी, ठीक है, डीएनए से डीएनए बना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन, ठीक है। देखो, आपको पता है कि सारी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, ओके। सारी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में। कोड्स कैसे हैं? वही आपके प्यूरिन एंड पैरामिडियंस के, ओके। इसके बाद बात आती है mRNA की। ये कोड और डीएनए के ऊपर होते हैं जीन। एक्चुअली जीन ही कंट्रोल करते हैं, है ना। कंपाइल ही देखा जाए, हम ऐसे कह देते हैं डीएनए के पास कोड्स हैं, बट एक्चुअली जीन होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है आगे इंफॉर्मेशन को फर्दर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जीन के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है वो mRNA को देगी और आरएनए को देगी कि अच्छा ऐसा करो, ठीक है। देखो, अगर हम किसी की हाइट की बात करें, अगर इस जीन के पास कंट्रोलिंग पार्ट है किसका, हाइट कैरेक्टर का, ओके। तो हाइट होनी चाहिए ना, तो हाइट को पहली बात तो डिस्प्ले करने का काम, हाइट को डिस्प्ले करने का काम कौन करेगा? प्रोटीन करेगा, ओके। हाइट डिस्प्ले होगी ना, तो वो चीज़ कितनी, वो कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। अच्छा, कितनी होनी चाहिए, है ना। आपको पता है ना हाइट किसकी वजह से बढ़ती है? ग्रोथ हार्मोन की वजह से, ओके। ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल कौन करेगा? यानी ये जो कंपाउंड्स है, केमिकल कंपाउंड्स, उसको कंट्रोल कौन करेगा? उसको कंट्रोल करेगा कौन? ये प्रोटीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये प्रोटीन कितना बनना चाहिए, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? आरएनए। और आरएनए को कंटिन्यूसली कौन बता रहा है कि तुम ये काम करो? वो कौन कर रहा है? वो काम कर रहा है जीन। बात समझ रहे हो किस तरह से रेगुलेटेड फॉर्म में ये चीज़ें चल रही हैं। हाइट होनी चाहिए, डिपेंड करता है ग्रोथ हार्मोन पे, लेकिन ग्रोथ हार्मोन कितना रिलीज होगा ये बताता है कौन? ये उसमें जो बनने वाला प्रोटीन है वो बताएगा कि कितना इसको ज़्यादा निकालना है, कम करना है, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रॉपर वे कि किस तरह से ये फंक्शन करेगा। हम लोग जो है डीएनए से डीएनए बना चुके हैं, ओके। अच्छा बच्चा, किसी को अगर लगता है कि जो हमने पढ़ाया था वो डायग्राम आपकी बुक के डायग्राम से मैच नहीं करता, आई मस्ट से आप पोलैरिटी देखो स्ट्रैंड्स की, ठीक है। पोलैरिटी वाइज ही आप काम करेंगे, ओके। चलो आगे चलते हैं। आज हम लोग को देखना है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हम लोग आपका डीएनए से आरएनए बनाना देखेंगे। ट्रांसक्रिप्शन पहले क्या है? ये प्रोसेस है, कन्वर्जन है ना। किससे? डीएनए से आरएनए को बनाने को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे प्रोसेस में क्या हो जाता है, आपको अच्छे से पता है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है। इसकी जो भी कोडिंग होगी, जहाँ पर उसमें टी आएगा वहाँ पर आरएनए में यू लगेगा। बेसिक बात, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखो कि इसमें हमेशा क्या होता है कि एक ही स्ट्रैंड है जो आपका, जब हम ट्रांसक्राइब कराते हैं, ये आपका डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं, पोलैरिटी मेंशन कर देते हैं। इसमें से हमेशा क्या होता है कि पहली चीज़, आपको पूरे डीएनए में से कितना पार्ट आपको ट्रांसक्राइब करना है, वो चीज़ क्या होती है? डिमार्केशन होती है, वो डिमार्केटेड होती है ना। यानी कि जहाँ पे जीन है वहीं तो आप इसको आप इसको ट्रांसक्राइब करा पाएंगे, हर जगह तो करनी नहीं है, ठीक है। तो सपोज पहली चीज़ यहाँ पर क्या है? ट्रांसक्रिप्शन जब हम करेंगे तो हमारे पास एक डिमार्केटेड सेगमेंट होगा, ठीक है ना। एक स्मॉल सेगमेंट होगा, हमें पता होगा कि हमें इसको ट्रांसक्राइब कराना है। सपोज इतना पोर्शन हमें ट्रांसक्राइब कराना है,
सपोज ये और लंबी चेन है डीएनए की, लेकिन हमें इतना कराना है। बात समझ रहे हो? ओके। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, जब भी एक तो डिमार्केशन होनी चाहिए कि आपको कितना रीज़न कराना है। यहाँ पे डिमार्केशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कितना कराना है। ये नहीं हो सकता कि हम पूरे पूरे डीएनए को कन्वर्ट करने बैठ जाएं, ठीक है। क्योंकि पहली बात तो हमें क्या करना है, हमें तो सपोज हमें हाइट डिस्प्ले करनी है ना, कोई कैरेक्टर हमें डिस्प्ले करना है ना, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर जीन चाहिए होगी। ऐसा थोड़े ना कभी इकट्ठा सब कुछ कर देंगे, है ना। तो डिमार्केशन ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़, इस प्रोसेस को करने के लिए ज़रूरी है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स वो जीन हैं जो काम को इनिशिएट करने में हेल्प करेंगे। साथ ही टर्मिनेटर वो जीन्स हैं जो इस प्रोसेस को एंड करने में हेल्प करेंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक चीज़ और जान लो कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा ये दोनों ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा, बेटा ध्यान दो, अगर ये 3 to 5 है, इसमें आप कोई भी सेगमेंट लगा लो, ATAU, ठीक है। अब सपोज हमको इसको क्या करना है, यू तो खराबी लगा दिया हमने जी, ठीक है। यहाँ देखो, अब हमको इसे आरएनए बनाना है ना। देखो अभी हमने जो ड्रॉ किया ये डीएनए है, अब हम आरएनए बना रहे हैं। ए की जगह यू, टी की जगह यू, ए की जगह, अरे कुछ गड़बड़ हो गई क्या? रुको एडेनिन लगेगा यहाँ पे, और ए की जगह यू, जी की जगह सी। ओके, ये क्या है मेरा, ये हमारा mRNA है, ठीक है। ये मैंने आरएनए बना लिया। ओके, इसको देखो, ये इसका सेकेंड पार्ट है ना, यानी 5' to 3'। मेरे पास कोडिंग है GCAC, ठीक है। अब इसका भी mRNA बनाते हैं। देखो अभी रैंडम लिया है, अभी समझना। जी के उल्टा सी, सी का उल्टा जी, ए के उल्टा टी होना चाहिए, फिर हो जाएगा यू, और सी का उल्टा जी। देखो मेरे पास सुनो, अभी मैंने रैंडम नंबर इसमें कोडिंग लगाई है, ठीक है। ध्यान दो, जब भी कोई आपके पास डीएनए है तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो वो जब भी उसका ये बनेगा ना, mRNA बनेगा, तो वो आइडेंटिकल नहीं होगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री है ना चीज़ें, आइडेंटिकल तो नहीं है। अच्छा चलो, mRNA को अभी 2 मिनट के लिए रहने ही दो। इसको देखो, जो ये है और जो यहाँ पर कोडिंग होगी, जब भी आप हमेशा देखो, ए के उल्टा तो आपको कुछ और ही मिलेगा ना। अगर यहाँ पे डीएनए होता तो ए के उल्टा आपको टी मिल जाता, है ना। तो यानी कि पहली चीज़ कि जो आपकी, ध्यान से समझना, ये समझाती हूँ, जो आपकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होती, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, अगर मुझे हाइट इंक्रीज करनी है, कोई पर्टिकुलर कोड चाहिए होगा ना, सपोज मैं AUG से हाइट हम लोग बना लेंगे, ठीक है। सपोज AUG की सीरीज होनी चाहिए, हम हाइट बना लेंगे, और भी इसमें कोडॉन लगा देंगे, बट फिलहाल हमने AUG लिखा है, 3 ही लिखा है, ओके। इससे हम हाइट बना लेंगे। तो पता चल रहा है कि एक स्ट्रैंड में AUG है, लेकिन दूसरे में क्या है, इसी के अपोजिट ए के पास टी है, यू के पास टी है, यू के पास आपका, अरे यू क्यों लगाया मैंने, सी करो इसे, सी के बाद यहाँ जी है और जी के बाद सी है ना। देखो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है ना, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, जुड़े रहने के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। अगर ACG से मेरी हाइट बनती है तो TGC से मेरी हाइट तो नहीं बनेगी। बात समझ रहे हो? अगर कोई एक पर्टिकुलर कोड है जो हाइट के लिए कोड करता है, तो जो उसका दूसरा सेगमेंट होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, हमेशा आइडेंटिकल नहीं होता। तो अगर मेरे काम इससे चलना होगा तो इससे तो कुछ और ही बनेगा ना, इससे तो कुछ और ही बन जाएगा, इससे तो मेरी हाइट नहीं बन सकती। और हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी जीन होती है, जो एक पूरा जीन सेगमेंट होता है जो कि आपके 2 पैरेलल
जैसे आपको जीन प्रेजेंट है ना, तो जो जीन यहाँ प्रेजेंट है वही जीन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है ना। और दोनों को सेम के लिए कोड करना पड़ेगा, है ना, दोनों सेम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन एक्चुअली कंसीडर क्या करते हैं, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री होगी तो क्या हो जाता है, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो ये आइडेंटिकल नहीं होती, है ना, जाहिर सी बात है। और आइडेंटिकल नहीं होगी तो हमको हाइट नहीं मिल पाएगी। ओके, इसके लिए क्या होता है कि इसमें से हमेशा एक ही स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब कराया जाता है, ठीक है, ताकि एक ही स्ट्रैंड को टेम्पलेट बनाएंगे, उसी से हम ट्रांसक्राइब करेंगे और उसी से एक ही प्रोटीन बनेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं करना। ओके, उसी से एक ही प्रोटीन बनेगा और उसी से पर्टिकुलर आपका कैरेक्टर डिफाइन होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी को हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा, और हमें कोई चीज़ आइडेंटिकल चाहिए। अगर किसी काम को करने के लिए हमें ACG चाहिए तो इसका मतलब इधर भी ACG होता, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। तो हमें ACG की डिमांड है, तो हमें इसको चुप कराना पड़ेगा कि भाई तुमसे हमें कोई मतलब नहीं है, तुम बैठ जाओ, हमारा काम इससे चल जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो कि हम दोनों के दोनों स्ट्रैंड को क्यों नहीं ट्रांसक्राइब करा रहे हैं। पहला रीज़न बताया मैंने, दूसरा रीज़न सुनो, अगर ये डबल स्ट्रैंडेड RNA हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो, अगर यहाँ पर कोई भी कोड होता और उसका आप दोनों का RNA बना लेते तो ये आपस में ना कॉम्प्लीमेंट्री होता। ये सेकंड पॉइंट बता रही हूँ मैं आपको, ये आपस में भी कॉम्प्लीमेंट्री होता, है ना। इसका बना है कुछ, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, और इसका जो बनेगा mRNA वो भी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें क्या होती हैं, वो ज्वाइन कर सकती होती हैं, है ना। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये ज्वाइन कर लेंगे अपने आप को, ऐसा हो सकता है। और तब अगर डबल स्ट्रैंडेड RNA अगर बन गया तो भाई साहब ये अपना ना दोनों हाथ पकड़ के बैठ जाएगा, बोलेगा मुझे कोई काम नहीं करना है, तो ये कोई काम करेगा भी नहीं, यानी कि ये आगे जाके ट्रांसलेशन नहीं करेगा, और हमको इसको ट्रांसलेट कराना है, ये आगे ट्रांसलेशन नहीं करेगा। तो हम चाहते होते हैं कि इसको डबल स्ट्रैंड चीज़ें ना मिलें, ठीक है। और डबल स्ट्रैंड ना मिलने की वजह से क्या होता है कि ये अपना काम करेगा, ट्रांसलेशन करता है। ओके, डबल स्ट्रैंडेड को रोकने के लिए एक ही स्ट्रैंड से हम कॉपी बनाते हैं, एक ही बनेगा, एक ही स्ट्रैंड का कॉपी आएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रहेगा, वो सीधे अपना काम करेगा, वो बातें करने में बिजी नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? तो उसे कोई पार्टनर देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हम लोग मेन आ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन पर, कि अब हमको जो हम ट्रांसक्राइब करेंगे ट्रांसक्रिप्शन में की यूनिट क्या है, यानी क्या पूरे ग्रुप लगता है ना, कौन कौन सी चीज़ें हमको कंसीडर करनी है। ठीक है, पहला आपको चाहिए प्रमोटर। जब भी आप कोई भी सेगमेंट ट्रांसक्राइब कर रहे होंगे तो उसकी कुछ यूनिट होगी। यूनिट क्या होता है, आपको उसमें प्रमोटर लगेगा, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन लगेगा। स्ट्रक्चरल जीन वो पार्ट है जिसे आप ट्रांसक्राइब करने वाले हैं, और थर्ड पॉइंट है आपका टर्मिनेटर, जहाँ से आप चीज़ों को एंड करने वाले हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, अच्छा कुछ और चीज़ें ध्यान में रखो। कुछ और चीज़ें ये कि ये स्ट्रैंड भी, पहले एक चीज़ याद कर लो, 5' to 3' वाला, है ना, 5' to 3' वाले को हम हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। देखो ये हो गई एक बात। अभी आगे देखेंगे ये चीज़ें कैसे चेंज हो सकती हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। जो कि देखो इसका नाम बस ऐसा है, इसके साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है, ये किसी के लिए कोड नहीं करता, डू नॉट कोड, है ना। दिस स्टैंड लाइक टू नॉट टू कोड फॉर एनीथिंग, इट डजंट बिहेव लाइक अ टेम्पलेट। ओके, तो नाम बस कोडिंग रखा गया है, और क्योंकि इसकी बेइज्जती खूब कर रहे हैं तो इस वजह से, और पता है कि कोड नहीं करने वाला है, बट इसको भ्रम में डालो, इसको रखो नाम कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, आई डोंट नो क्यों रखा गया है, क्योंकि देख ही रहे हो कोई काम तो कर नहीं रहा है, बट ऐसे आप लोग याद रखो। ओके, आगे चले, आगे देखो इसके अपोजिट फिर कौन हुआ, इसके अपोजिट आपका हुआ, रुको बेटा, इसके अपोजिट आपका 3' to 5' हुआ। यानी अगर तुम कोड नहीं कर रहे हो, यानी 3' to 5' को अपना काम करना पड़ेगा, इट हैज़ टू बिहेव लाइक अ टेम्पलेट, है ना। ये इससे हम काम करा लेंगे, डन। ओके, आगे चले। अच्छा अब बात करते हैं एंजाइम पर, कि ये सारा काम करेगा कौन, है ना, ये सारा काम करेगा कौन, ये काम करेगा। देखो आपको पता था जब DNA से हम DNA मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइज कर रहे थे, यानी न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज कर रहे थे, तो उसका नाम था DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। ठीक है, DNA पे डिपेंड होके DNA बनाने वाला, तो इसका नाम क्या है, DNA पे डिपेंड होके DNA डिपेंडेंट
डीएनए पे डिपेंड होकर क्या बनने वाला, आरएनए बनाने वाला, आरएनए पॉलीमरेज, ये नाम है इसका। देखो इस पे नाम याद करना बहुत आसान है। डीएनए पे डिपेंड होकर आरएनए बनाना है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पे डीएनए बनाना है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर हो गया बात? अच्छा, ये भाई साहब काम कैसे करते हैं? ये भाई साहब भी पहले जैसा काम करते हैं, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, दूसरे कलर्स में लिखती रही हो। ये भी काम वैसे ही करते हैं जैसे आपका डीएनए वाला करा था। 5' to 3' पॉलीमराइज एक्टिविटी है इनकी, पॉलीमराइजेशन देते हैं ये। कितना? 5' to 3'। ठीक है, यानी इनको काम किसके ऊपर करना पड़ेगा? अगर तुम 5' to 3' बनाओगे यानी कि तुमको तो 3' to 5' वाला टेम्पलेट ही चाहिए। यानी हमने जो बात कही थी वो प्रूव हो गई, है ना, प्रूव कर दिया। क्योंकि अगर 5' to 3' को अगर हम टेम्पलेट मान लें तो इनको काम करना चाहिए था 3' to 5', ऐसे करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये इनकी काम ही पहले से प्रिजर्व्ड है कि ये 5' to 3' काम करेंगे। ठीक है, तो भैया आप डिसाइड कर लो कि 3' to 5' कौन बनेगा, मैं उस पर काम करने को तैयार हूँ। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? आगे चलें। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान दो। देखो, भले हमने इसकी खूब इंसल्ट कर दी है, किसकी? हमने कोडिंग स्ट्रैंड की बहुत इंसल्ट कर दी है, लेकिन जितने रेफरेंसेस लिए जाएंगे, ऑल द रेफरेंसेस विच वी आर गोइंग टू टेक अप, रेफरेंसेस in defining transcription unit must be taken from coding strand। क्या कह रहा है? कह रहा है अभी तक आपको क्या पता था कि प्रमोटर चाहिए, टर्मिनेटर चाहिए, है ना, ये चाहिए आपको। लेकिन अब कह रहा है कि ठीक है, आपको ये जो चीज़ें चाहिए ना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए, जो आपको चीज़ें चाहिए वो किसके रेफरेंस में आप सेलेक्ट करेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड के। किधर है कोडिंग स्ट्रैंड? देखो, हमने बोला 5 to 3' कोडिंग स्ट्रैंड है। हियर्स अ कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, तो 3' वाला, इसे बोला हमने टेम्पलेट। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है आप टेम्पलेट को टेम्पलेट तब मानेंगे, आप टेम्पलेट को टेम्पलेट तब मानेंगे जब कोडिंग स्ट्रैंड आपको बताएगा कि कहाँ प्रमोटर है। समझ रहे हैं? यानी कि ध्यान दो, पहले ध्यान दो। देखो, आपकी जो स्ट्रक्चरल जीन होती है, सपोज ये मेरी स्ट्रक्चरल जीन है, ये मेरी स्ट्रक्चरल जीन है, इसमें मुझे काम करना है। ठीक है, लेकिन इन दोनों पे तो काम नहीं करना ना, किसी एक पे काम करना है। ओके, तो इसके बीच में क्या होता है, एक जगह आपको प्रमोटर लगा मिलेगा, एक जगह आपको टर्मिनेटर लगा मिलेगा। लेकिन हमको समझना किस तरीके से है, कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में समझना है। अगर ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड है, कहता है हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर, अब इसको 3 में कंसीडर मत करो, है ना, 3 वाला तो टेम्पलेट है फॉर द टाइम पे, ये टेम्पलेट है ना। तो ये काम ये ऐसे करके लगा हुआ है। तो हम क्या करना है, हमको जिस काम को स्टार्ट कराना है वो हमें ये देखना है कि कोडिंग स्ट्रैंड का 5 एंड किधर है। हाँ, या तो हम देखें 5 एंड किधर है। ऐसे नॉर्मली हमको कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। अब हम ढूंढेंगे कि 5 एंड किधर है। एक हमारे पास 5 एंड इधर है, एक 5 एंड इधर है। ओके, मगर आपका 5 एंड पर प्रमोटर है, कह रहा है 5 एंड पर प्रमोटर है ना। ये हमने आपको पहले से बता रहे हैं। ठीक है, वो उसको पता रहता है, तो उससे काम करना होता है, उसके सीक्वेंसेस यहाँ से लगे होते हैं, तो वो समझ जाता है कि अच्छा ये स्टार्टिंग सीक्वेंसेस किसके पास। अभी ध्यान दो, मैं क्या कह रही हूँ कि अगर पहली चीज़ हमें कोडिंग स्ट्रैंड का रेफरेंस लेना पड़ेगा कि आपके पास प्रमोटर और टर्मिनेटर, पहली बात तो ये लगेंगे किस पर, ये लगते हैं हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड पर। समझ रहे हो? कोडिंग स्ट्रैंड से ये डिफाइन होता है कि आपका प्रमोटर और टर्मिनेटर कहाँ है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ कोड्स होते हैं जो आता है, आगे इसको ट्रांसक्राइब करना होगा, जब आपका जो एंजाइम आएगा वो पढ़ लेता है। अच्छा AUG इधर है, यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, ओके डन, मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा। फिर अच्छा यहाँ टर्मिनेट करना है, अच्छा मैं यहाँ से टर्मिनेट कर दूंगा। ओके, तो वो आइडेंटिफाई करता है दैट वेयर इज प्रमोटर। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि हमें प्रमोटर पहले ढूंढना है। तो कह रहा है कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर प्रमोटर लगेगा और 3' एंड पर टर्मिनेटर लगेगा। पहले रटना सीख लो। पाँच जो आपका कोडिंग स्ट्रैंड होगा, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 एंड पर 5 और 5 से प्रमोटर,
कोडिंग स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड 3 यानी 3, हिंदी वाला 3, ठीक है ना। टर्मिनेटर, डन, ओके। पहले आपने ये आ गया। अच्छा, आप समझना सीखो। कोडिंग स्ट्रैंड का 5, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर हम क्या करें, अगर इसी प्रमोटर को उठा करके, ध्यान दो, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे होना चाहिए ना। अगर हम इस प्रमोटर को, और एक चीज़ और ध्यान दो, प्रमोटर ही बताएगा, है ना, प्रमोटर और टर्मिनेटर ही बताएंगे कोडिंग कौन करेगा या टेम्पलेट कौन बनेगा। अगर 5 प्राइम एंड पर प्रमोटर लगा है तो जिस पर लगा है वही कोडिंग है। बात समझ में आई? जिस पर लगा है वो प्रमोटर है, ठीक है। अगर सपोज हम इसको उठा करके इधर पलट देते हैं, अगर मैं कह दूं कि नहीं ये नहीं है प्रमोटर, ये रहा प्रमोटर, अगर मैं कह दूं ये प्रमोटर है, ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर मैं इसको प्रमोटर फॉर द टाइमिंग मान लूँ तो ये प्रमोटर है 5 प्राइम एंड पे, तो यानी कि ये टर्मिनेटर हो गया, तो अल्टीमेटली यही कोडिंग हो गया और अपोजिट वाला जो बचा ये टेम्पलेट हो गया। बात समझ आई? रेफरेंस समझ रहे हो? रेफरेंस समझ पा रहे हो? अगर मैंने कहा कि 5 प्राइम एंड पर प्रमोटर लगा हुआ है और सपोज मैं कह दूं कि ये 5 प्राइम पे यही प्रमोटर है, अगर ये प्रमोटर हुआ तो यही टर्मिनेटर हुआ, तो यानी जिस पे लगी है यानी ये वाली चीज, यानी 5 प्राइम पे प्रमोटर और 3 प्राइम पर आपका टर्मिनेटर, यानी ये हो गई कोडिंग जीन। अब बात समझ पा रहे हो? यानी सबसे पहले हम तय क्या करेंगे, हम पहले तय ये करते हैं कि प्रमोटर कहाँ लगी है, ठीक है। जिस भी एंड पर, यानी जिसके भी 5 एंड पर आपको प्रमोटर मिल जाए तो जाहिर सी बात है उसी के 3 प्राइम एंड पर आपको टर्मिनेटर मिल जाएगी, और यही भाई साहब बन जाएंगे आपके कोडिंग स्ट्रैंड, यही बन जाएंगे कोडिंग स्ट्रैंड। इसीलिए हमने कहा था 5' to 3' आपका कोडिंग स्ट्रैंड होता है। आपको पहले से कोडिंग स्ट्रैंड नहीं बताना है कि ये मेरा कोडिंग स्ट्रैंड है, ओके। आपको 5 प्राइम और 3 प्राइम देखना होता है, लेकिन इंटरनली देखा जाता है, और आपको जब अभी एग्जाम में मिलेगा ना तो वो साफ दिख रहा होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा, तो जब ये कोडिंग हो गया तो अल्टीमेटली दूसरा वाला क्या हो गया, वो आपका टेम्पलेट स्टैंड हो गया। बहुत ध्यान से इस बात को रिपीट करके सुन लेना मैं क्या बोल रही हूँ, ओके। आगे चले, आगे देखो, आगे आपको ये देखना है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो अगर हम 5' से लेकर 3' के लिए हम कोई चीज़ कोडिंग कर देते हैं, है ना, सपोज ATCGA, ठीक है, ये कोडिंग है। यहाँ पे 3' तो 5', इसकी कोडिंग कर ले, A का T का U, C का G का C, A का T। बोलोगे ये क्या है, ये अभी DNA स्टैंड है, कंफ्यूज मत हो, ये DNA है। आपको इसका mRNA बनाना है, आपको इसका mRNA बनाना है, ओके। कैसे बनाओगे, देखो एग्जाम में ऐसे ही आएगा, एग्जाम में ऐसे आएगा। बोलोगे मैं इसको किसको टेम्पलेट मानूँ, यहाँ तो प्रमोटर और वो भी नहीं लगी, कुछ नहीं लगा ना। अच्छा ध्यान दो, आपको मैंने बताया था कि जब भी mRNA बनेगा, ये आपका होमवर्क है तो ध्यान से सुन लो। क्या बताया मैंने, ये DNA स्ट्रैंड्स, mRNA आपको बनाना है। आपको पता है mRNA पे काम कौन करता है, काम करता है आपका DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, सॉरी RNA पॉलीमरेज। तो क्या करना है, 5' to 3' काम करता है ना वो, तो इसमें से 3' और 3' to 5' वाला पकड़ लो, है ना। अगर जाहिर सी बात है जब भी मैं काम शुरू करूंगी तो मैं 5' to 3' करूंगी, है ना। तो मेरे को चाहिए क्या,